वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के जो टॉपिक हैं हमारे, उनको आप ध्यान से देखेंगे। टॉपिक्स क्या हैं? टॉपिक्स हैं क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 1-2 नंबर का प्रश्न आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और जो जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्या कि धातुएं जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो क्या होता है। ठीक है, मतलब क्या, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा उत्पाद वो बनाती हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सिंपल सा प्रश्न बन जाता है और आपका सिलेक्शन कर जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? धात्विक नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देती हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देती हैं? चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस चैप्टर नंबर 3 के ये 2 पॉइंट आज की क्लास में आप लोगों के साथ क्लियर करेंगे। ध्यान से क्लास को देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, क्योंकि क्लास नोट्स बनाने वाली है, नोट्स जरूर बना लेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक लेते हैं, क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। चलो, तो आप ये ध्यान में रखें कि जब धातुएं जो होती हैं, कोई भी धातु, ठीक है, कोई भी धातु जो होती है अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ? अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है या अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्या बनता है बच्चा? धात्विक लवण बनता है। क्या बनता है? धात्विक लवण बनता है और एक गैस निकलती है। कौन सी गैस बच्चा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्या करेंगे कि जब धातुएं जो होती हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि अपने इस पॉइंट को चैप्टर नंबर 2 में भी रीड किया था कि अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। हमने क्या देखा था कि एक परख नली ली थी और उस परख नली में क्या किया था बच्चा? जिंक, दानेदार जिंक के टुकड़े लिए थे। किसके टुकड़े? दानेदार जिंक के टुकड़े इसमें हमने डाले थे और इसके ऊपर क्या डाल दिया था भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, इसकी कुछ बूंदें इसमें डाली। इसमें परख नली में। तो क्या हुआ? जो गैस निकली उस गैस को हम कहाँ लेके गए थे भैया? साबुन के पानी में लेके गए। और साबुन के पानी में जब इस गैस को लेकर के गए तो जो बुलबुले बने, उन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर के गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। तो ये बुलबुले जो होते हैं ना, वो किस ध्वनि के साथ जलते हैं? फटफट की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। किसकी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? सॉरी, फटफट की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यह हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इससे क्या मतलब निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि जब धातुएं जो होती हैं, जब धातुएं किसके साथ? अम्लों के साथ। इसमें क्या हुआ था कि जिंक धातु है, अम्ल कौन सा था? H2SO4। जब जिंक H2SO4, जिंक क्या है? धातु है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। जब जिंक जो होता है, यानी कि धातु जो होती है, अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो ZnSO4 बन गया था, जिंक सल्फेट बन गया था। और ये जिंक सल्फेट क्या बन गया था बच्चा? जिंक सल्फेट बन गया था। और ये जिंक सल्फेट जो है ना, यह है इस धातु का लवण है। कौन सी धातु का? जिंक धातु का लवण है। इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे? धात्विक लवण है ये है। और साथ में कौन सी गैस निकली थी? हाइड्रोजन गैस निकली थी। इस हाइड्रोजन गैस को जब साबुन के पानी में हम लेके गए थे तो जो बुलबुले बने थे, उन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर के गए थे। तो फटफट की ध्वनि के साथ यह गैस जो होती है ना, वह जलती है। ये सिंपल सी बात, मतलब प्रश्न निकल करके आ गया कि ऐसी कौन सी गैस है जिसके बुलबुले फटफट की ध्वनि के साथ जलते हैं। तो आप क्या बताएंगे बच्चा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस जलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी ध्वनि उत्पन्न करती है? फटफट की ध्वनि उत्पन्न करती है। बात समझ में आ गई होगी कि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब अपन कुछ धातुओं के एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए बच्चा, कौन सी धातुओं की एग्जाम्पल लेंगे, कुछ लिख देते हैं भैया। आप कहोगे सर दिखाइए एक दो एग्जाम्पल तो बताइए हमारे को, तो चलो ठीक है बच्चा, मैं आपको बता देता हूँ कुछ धातुओं के एग्जाम्पल अम्लों के साथ। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आपके हैं कोर्स में है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, इनकी अम्लों के साथ अभिक्रिया बताइए। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है मान लीजिए HCl के साथ अभिक्रिया करता है, ये भी HCl के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक भी HCl के साथ अभिक्रिया करता है, फेरस भी HCl के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या बन जाते हैं बच्चा, कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, देखिए प्रोडक्ट बना देंगे अभी हम आपके सामने। कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे आप ध्यान में रखेंगे। मैग्नीशियम जो होता है वह HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार एल्यूमिनियम जो होता है वो HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाएगा भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ध्यान में रखना AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, तीसरी बात जो है, जिंक जो होता है वह HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है बच्चा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसी प्रकार कौन सा, फेरस जो होता है जब किसके साथ अभिक्रिया करता है, फेरस जो होता है ये भी अगर HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस H2। ठीक है, फेरस क्लोराइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान में रखेंगे कि जब धातुएं जो होती हैं, मुख्य बात क्या है, धातुएं हैं किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, HCl के साथ यानी कि अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है बच्चा, धात्विक लवण बनता है। क्या बनता है, धात्विक लवण, और साथ में कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है बच्चा, हाइड्रोजन गैस बनती है। और यह हाइड्रोजन गैस जो होती है, खास बात क्या है, फटफट की ध्वनि उत्पन्न करती है। कब, जब इसको हम जलाते हैं, जब इसके बुलबुलों को हम जब जलाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ यह गैस जलती है। सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको समझ में आया होगा क्या, कि जब धातुएं जो होती हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, धात्विक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब दूसरा जो प्रश्न था अपना, दूसरा जो टॉपिक था वह क्या था बच्चा, दूसरा टॉपिक ये था कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल, दूसरा टॉपिक क्या था बच्चा, कि धातुएं जो हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती है। ठीक है, तो होता क्या है, आंसर देखिए इसका। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो देखिए क्या होता है, धातुएं किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक लवण तो नहीं बनता है, धात्विक लवण तो बन जाता है, हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती है भैया, ये पूछते हैं। हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती भाई, धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए, क्योंकि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस देती हैं। और नाइट्रिक अम्ल जो होता है, जिसका सूत्र क्या होता है भाई नाइट्रिक अम्ल का, HNO3, HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है और किसी धातु के साथ अभिक्रिया करे तो इसको हाइड्रोजन गैस देना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं देती है, क्यों, क्योंकि आंसर देखिए, कारण क्या है, क्योंकि आप आंसर लिखेंगे इसका ध्यान से, क्योंकि नंबर पहला कारण यह है कि नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, यह प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है बच्चा, प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो एक बढ़िया शब्द आ गया इसमें, कौन सा, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, जो दूसरा जो कोई पदार्थ है जिसके साथ अगर नाइट्रिक अम्ल क्रिया कर रहा है उसमें क्या जोड़ देता है, ऑक्सीजन जोड़ देता है उसमें। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ दें या दूसरी पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दें, दूसरे पदार्थ का क्या कर दें, ऑक्सीकरण कर दें, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इसलिए क्या करते हैं,
इसलिए दूसरी खास बात क्या है, इसलिए यह क्या करता है, इसलिए नाइट्रिक अम्ल जो होता है जब धातुओं से क्रिया करता है, नाइट्रिक अम्ल जब धातुओं से क्रिया करता है, इसलिए नाइट्रिक अम्ल जब धातुओं से क्रिया करता है, क्या लिखेंगे, धातुओं से क्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल जब धातुओं से क्रिया करता है ना बच्चा, तो क्या करता है, उत्पन्न हाइड्रोजन गैस का, इस अभिक्रिया में जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, हाइड्रोजन गैस का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। और अगर ऑक्सीकरण कर दिया, ऑक्सीकरण कर देता है और इसे, अरे भैया किस में बदल देता है, इसे जल में बदल देता है, H2O में बदल देता है। हुआ क्या, हुआ ये कि जो नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल ने किसके साथ अभिक्रिया की, धातुओं के साथ अभिक्रिया की। किसके साथ बच्चा, धातुओं के साथ, या धातुओं ने नाइट्रिक अम्लों के साथ अभिक्रिया की, तो हुआ क्या, तो हाइड्रोजन गैस बन गई भैया और धात्विक लवण बन गया। ये बात तो ठीक है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ये जो नाइट्रिक अम्ल है किस प्रकार का है बच्चा, प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक, समझ गए, प्रबल ऑक्सीकारक है। इसलिए ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन में, भाई सूत्र क्या है इसका, HNO3, ठीक है, इस हाइड्रोजन में क्या जोड़ देता है, H, हाइड्रोजन जो होता है, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ देता है और किस में बदल देता है, जल में बदल देता है। और स्वयं जो होता है ना HNO3, स्वयं जो होता है वह नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में बदल जाता है। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड हैं, उनमें जो 3 आपके सिलेबस में हैं, तो इनमें से किसी में भी बदल जाएगा। आप नो लिख लो, NO, नो और नो, ठीक है, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, N2O, NO और NO2, इनमें तीनों में से किसी भी ऑक्साइड में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में यह बदल जाता है। इसलिए जब धातुएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती है, क्योंकि पहली बात तो क्या है कि नाइट्रिक अम्ल जो है, पहली बात तो क्या है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है वह क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है बच्चा, प्रबल ऑक्सीकारक है। और जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है उस हाइड्रोजन गैस का क्या कर देती है भैया, ऑक्सीकरण कर देती है ये नाइट्रिक अम्ल, और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाती है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया तो जल बन जाएगा। और स्वयं जो होती है ना नाइट्रिक अम्ल, वह नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में बदल जाती है। कौन से में से भाई, चाहे तो बन जाए नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और NO या NO2, इन तीनों में से किसी भी ऑक्साइड में यह बदल जाती है। इस प्रकार जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो क्या नहीं देती है बच्चा, हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।